औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शहबाज और आप देख रहे हैं MS एजुकेशन नेटवर्क। आज हमारी एडवांस टाइपिंग की क्लास 2 है और इस क्लास में मैंने आप लोगों को सिखाना है कि अगर हमारे पास कोई स्कैन डॉक्यूमेंट्स हो या कोई पिक्चर डॉक्यूमेंट हो, उसको हम एज़ इट इज़ कैसे जो है वो बगैर टाइपिंग के टाइप कर सकते हैं। आज की हमारी क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, तो एंड तक देखते रहिएगा और आखिर में कमेंट्स में हमें ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। चलिए जी, मैं आपको पहले एक पिक्चर दिखाता हूँ कि हमने कौन कौन सी चीज़ें सीखनी है। सबसे पहले तो देखें, ये एक बुक पड़ी है मेरे पास जो कि पिक्चर की फॉर्म में है। यहाँ पे PDF ये देखें, यहाँ पे देखें ये लिखी हुई है क्वेश्चंस इसके कुछ, ये वाले। ये सारे टाइप हैं हमारे पास। मैं इसको चाहता हूँ कि एज़ इट इज़ जैसे ये लिखे हुए हैं बिल्कुल ऐसे ही जो है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो यहाँ पे टाइप होने चाहिए। तो उसके लिए जो है वो हम कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं करेंगे, जबकि जो पिछली क्लास थी टाइपिंग की उसमें हमने देखा था कि हम माइक्रोफोन का यूज़ करके कैसे हम बोल कर टाइपिंग कर सकते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम देखेंगे कैसे हम स्कैनिंग के ज़रिए टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये मेरे पास स्कैन डॉक्यूमेंट है, इसकी टाइपिंग करेंगे। दूसरा हमारे पास ये MCQs टाइप है। ये देखिए, ये MCQs टाइप्स कुछ पेपर जो है मेरे पास स्कैन है, इनको कैसे टाइप करेंगे। तीसरा जो है हमारे पास अगर कॉलम वाले आ जाएँ इस तरह के, ये वाले, इनको कैसे हम स्कैन करके टाइप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आपने स्नैपिंग टूल जो है इसे ओपन कर लेना है। स्नैपिंग टूल ये आपके हर सिस्टम में मौजूद होता है। जब भी आप विंडो करते हैं ये इस तरह आपके पास ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ पे ना मिले, आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है स्नैपिंग। ठीक है, ये आ गया स्नैपिंग टूल और क्लिक करें और ये आपके पास ओपन हो जाएगा। इसे फ़िलहाल आप यहाँ से मिनिमाइज़ करें, ये आपके यहाँ पे टास्क बार पे आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ से वन नोट जो है वो ओपन करना है। वन नोट, देखिए वन नोट 2013, ये मैं कर लेता हूँ ओपन। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके पास इस तरह की विंडो आएगी। हो सकता है किसी के पास इस तरह की विंडो ना आए, किसी के पास इस तरह की भी आ सकती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या करना है, यहाँ से कंप्यूटर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे वन नोट का नाम लिखना है, न्यू टाइपिंग क्लास 2, और यहाँ से क्रिएट कर देना है। और यहाँ पे आपके पास ये वन नोट ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपके पास स्नैपिंग टूल ओपन हो चुका है। 2 टूल आपके पास ओपन हो चुके हैं। याद रखें, ये जो वन नोट है ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, इसी तरह वन नोट है माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपने जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस जो है इंस्टॉल किया होगा उसके साथ ही ये वन नोट आपका इंस्टॉल हो जाता है। और ये ऑप्शन सिर्फ़ और सिर्फ 2010 से लेके ऊपर वाले जितने भी लेटेस्ट किस्म के वर्जन हैं इनके, उसमें मौजूद है। तो आपने 2010 या 13 या 16, 19 ये इस्तेमाल करने हैं इस टाइपिंग के लिए। तो चलिए अब हम करते हैं जी, देखते हैं सबसे पहले जो सिंपल टाइपिंग है वो कैसे करेंगे। मैं चाहता हूँ कि देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैं चाहता हूँ कि एज़ इट इज़ जो है ना ये टाइप हो जाए। तो आपने करना है, यहाँ से देखिए स्नैपिंग टूल ओपन करना है और यहाँ से आपने न्यूज़ जो है इसकी पिक बना लेनी है। यहाँ तक मुझे यहाँ तक टाइपिंग चाहिए, मैं यहाँ तक, ये देखें ये मेरे पास इसकी एक पिक बन गई और साथ ही इसकी ऑटोमेटिक जो है वो कॉपी क्रिएट हो जाती है। अब आपने करना है यहाँ से स्नैपिंग टूल ऑन और यहाँ पे कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आपने पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद देखिए आपके भाई यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम पिक्चर। तो हम क्या करेंगे, ये पिक्चर का डाटा जो है यहाँ से कॉपी करेंगे और अब दोबारा से यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे कंट्रोल V से। देखिए जैसे जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है वैसे ही हमारे पास नीचे खुद ब खुद टाइप हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इस चीज़ को जो है बोल्ड कर देना है। साथ ही
और ये कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो इसे समझ नहीं आते, वो आपने खुद ही लिख लेने हैं। जैसे देखिए बिटवीन है, तो बिटवीन, ठीक है। और इसी तरह ये विल, ये लेंगे, ये आपके पास हो गया टाइप। अब आपने क्या करना है, आगे वाला अगर और टाइप करना है तो उसके लिए फिर से आपको ये ओपन करना होगा। अब देखें ये वाला मुझे चाहिए इतना, तो आप फिर से क्या करें, स्नैपिंग टूल से यहाँ पे न्यू पे क्लिक करें और यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ऑटोमेटिक क्रिएट होगी कॉपी। अब आपने सिंपल वन नोट ओपन करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम पिक्चर, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो डाटा आपकी पिक्चर के ऊपर लिखा होगा ये उसे कॉपी करके आपको नीचे जो है जब आप पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी से तो ये उसे पेस्ट कर देगा। देखें जहाँ जहाँ हमारी लाइनें ख़त्म हो रही थी वहाँ तक उसने डाटा कर दिया। अब इस चीज़ को फिर से सिलेक्ट करें और बोल्ड कर दें। ये क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट करें कंट्रोल बी से बोल्ड कर दें। देखिए बड़ी आसानी के साथ जो है वो हमने टाइपिंग इतनी एरिया की कर ली है। इसमें देखिए ना हमारी स्पेलिंग की मिस्टेक हो रही है ना ग्रामर की, एज इट इज़ जो लिखा हुआ है वही सेम टू सेम लिख रहे हैं हम, ठीक है। ये थी जी हमारी सिंपल जो है ये प्रोडक्ट्स की इस्तेमाल। अब बात करते हैं जी, अगर हमारे पास, इसको मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ, तो हमारे पास इस तरह का स्कैन डॉक्यूमेंट होगा। ये है हमारे पास स्कैन डॉक्यूमेंट। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जो क्वेश्चन होते हैं इस तरह के थोड़े से फासले पर, यहाँ पे देखें ये वाले, ये थोड़ी देर के लिए उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता बाज़ का, तो इसे हमने खुद लिखना होता है इसमें। यहाँ हो सकता है ये कर भी ले, तो इसका तरीका क्या, आपने देखें स्नैपिंग टूल ओपन करना है, यहाँ से न्यू पे क्लिक करना है और थोड़ा सा आपने बाहर से जो है ना यहाँ से लेके आपने इसको स्कैन बना लेना है, ये ले लीजिए यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करना है, इसको ओपन करें और यहाँ पे जो है हम न्यू जो है वो टैब ले सकते हैं, जैसे कहते हैं न्यू पेज। यहाँ पे कर्सर लेके आएंगे, ये देखें ये प्लस के साइन बन रहा है, यहाँ पे क्लिक करें। इसमें हमारा कंप्यूटर के हो गया, इसमें हमारे ये जो पिक्चर वाला है इसके मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैं कंट्रोल वी कर रहा हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक और फिर से कॉपी टेक्स्ट और कंट्रोल वी, ये देखिए, ठीक है, ये आ गया। इसको आप कर दें यहाँ से रिमूव। ये क्वेश्चन हमारा सिलेक्ट करें, कंट्रोल बी करें और सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल बी कर लें, ये वाला भी कंट्रोल बी कर लें और ये वाला जो है वो हम डिलीट कर देते हैं जी। देखिए बड़ी आसानी के साथ जो है वो आप इस तरह अपने पेपर्स जो हैं वो बना सकते हैं। देखिए 5 साल पेपर्स डाउनलोड करते हैं, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं वो 5 साल पेपर डाउनलोड करते हैं, लेकिन उनके पीछे एक वाटर मार्क सा लगा होता है। उस वाटर मार्क को दूर करने का यही तरीका है कि आप पिक्चर बनाएं, उस पिक्चर को इस तरह स्कैन करें। स्कैन करने के बाद वन नोट में जो है वो आपने पेस्ट कर लेना है और पेस्ट करने के बाद आपने उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है वो ले जाना है। देखिए अभी हम सिर्फ टाइपिंग कर रहे हैं इनकी, अभी इसकी हम टाइपिंग कर रहे हैं, इसका अभी हमने इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेके जाना है जहाँ पे इसकी मुकम्मल जो है वो सेटिंग होनी है, ठीक है। तो ये हो गया जी हमारे पास टाइपिंग का एक टूल। अब इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे लेके जाएंगे, उसके लिए आपने जो है इन पिक्चर्स को डिलीट कर देना है। सेलेक्ट करें और डेल के बटन से डिलीट कर दें और ये वाली स्पेस भी हम खत्म कर देते हैं। यहाँ से देखिए इनको इस तरह सेलेक्ट करें, कंट्रोल वी से या कॉपी करें, कंट्रोल सी से क्लिक करें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसमें आपने सिंपल जो है वो फाइल को पेस्ट कर देना है। देखिए आपका सारा डाटा इसमें आ चुका है। अब इसकी मज़ीद सेटिंग जो आप इसमें कर लें, जैसे इसकी अलाइनमेंट सेट करनी है, इसका फ़ॉन्ट अगर आपने कोई रखना है वो भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लाइनें जो है वो टूट रही हैं, ये इसलिए क्योंकि जब हमने स्कैन किया था इसको तो जो हमारी पिक्चर में लाइन यहाँ पे ख़त्म हो रही थी ये यहाँ तक
इसने वहीं तक जो है वो हमें डिटेक्ट करके दिया है इसमें। जैसे कि देखिए ये वाला डाटा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे लाइन ख़त्म हो रही है तो इसने यहाँ तक लाइन बना दी, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी, चौथी। अब इसे नहीं पता कि ये सारी चीज़ें एक ही पैराग्राफ है, ये समझ रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन का पैरा है, यहाँ से एक लाइन का पैरा है। तो इसके लिए आपने इसे खुद से जो है यहाँ पे सेट कर लेना है। सारी बात हमें इतने में फ्री में मिल रहा है तो हमें थोड़ा सा तो हाथ हिलाना पड़ेगा ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आखिर पे क्लिक करते हैं, डिलीट का बटन, यहाँ पे आखिर पे डिलीट स्पेस, आखिर पे डिलीट स्पेस, आखिर पे डिलीट स्पेस और डिलीट स्पेस। ठीक है, ये हो गया जी हमारा एक लाइन। इसी तरह इसका यहाँ पे डिलीट स्पेस, यहाँ पे डिलीट स्पेस, यहाँ पे डिलीट स्पेस, इस तरह यहाँ पे डिलीट स्पेस, डिलीट स्पेस और डिलीट स्पेस। ठीक है, ये देखिए बड़ी आसानी के साथ आप इस तरह टाइपिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे आ जाएं जी। हमारे पास अगर, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ तो आपको पता चल गई हो, अगर हमारे पास डाटा इस तरह कॉलम्स में हो, ये वाला, ये देखें जिस तरह, ये देखें ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, तो इसका तरीका थोड़ा सा जो है ना वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, उसी तरह पहले स्कैनिंग कर लेनी है। ठीक है, स्कैनिंग के बाद इसको फिर से आपने यहाँ पे, मैं इसको फ़िलहाल डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट करता हूँ, क्लिक करें, कॉपी टेक्स्ट और फिर से पेस्ट। ये देखें ये क्या करते हैं, आपका ये कॉलम जो है इस तरह ले आता है और उसके बाद अगला कॉलम जो है वो इस तरह नीचे ले आता है। तो आपको यहाँ पे इसको कॉलम में लाने के लिए जो है वो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और टैब का बटन प्रेस कर देना है। जब टैब का बटन प्रेस करेंगे देखिए आपके भाई यहाँ पे ऊपर 2 कॉलम बन गए। आपने ये वाला सारा यहाँ से कट कर लेना है, कट करने के बाद इसमें एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसी तरह ये वाला कट करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देखिए ये आपका अब कॉलम में डाटा है। ठीक है, तो आप क्या करें, अब यहाँ से इसको कॉपी करें, कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद और यहाँ पे पेस्ट कर दें। यहाँ से अपने कॉलम की जो सेटिंग है उसको आप सेट कर लें जिस तरह करनी चाह रहे हैं। और यहाँ पे फिर से वही देखें, ये लाइनें जो है वो हमारी उस हिसाब से ही हैं। तो यहाँ पे डिलीट स्पेस, डिलीट स्पेस एंड डिलीट स्पेस एंड डिलीट स्पेस एंड डिलीट स्पेस। ठीक है, एंड का बटन प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर आखिर पे चला जाएगा। डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ये नीचे वाला डाटा ऊपर आ जाएगा। इसी तरह इधर उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। ये देखिए जी बड़ी आसानी से हो गया। अब इस कॉलम की लंबाई हम छोटी कर लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ सेंटर को डिलीट कर दें और ये लें जी, ये वाली जो है हमारे पास हेडिंग है, सिलेक्ट करें और सेंटर कर दें। लें जी, ठीक, ओके हो गया हमारे पास, ओके हो गया जी। इसकी अलाइनमेंट भी यहाँ से सिलेक्ट करें और ये लें जी, डाटे की हमने अलाइनमेंट करनी है। क्लिक करें और इस तरह क्लिक करें और यहाँ से ये लें। अच्छा जी, ये होगी। अब आकी बात, अगर हमारे पास मल्टीपल चॉइस का डाटा हो, जैसे कि इसमें देखें ये वाला, ये कैसे हम करेंगे, ये बड़ा अजीब सा है। देखें अक्सर मॉडल पेपर से हम MCQ जो है वो टाइप करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें टाइम काफ़ी ज़्यादा जाता है, हमारा टाइम काफ़ी जो है ना लग जाता है। तो इसको भी हम इसी तरह करेंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा तरीका डिफरेंस है। मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा। आपने क्या करना है, यहाँ से इसको फिर से स्कैन करना है। ले जी, ये इतने करने हैं हमने। इसको ओपन करें, यहाँ से मैं MCQs के लिए अलहदा से पेज बना लेता हूँ। ये लें,
कॉपी और कंट्रोल वी। अब देखें ये हमारे पास इस तरह आ रहा है डाटा, लेकिन इसमें हमें कॉलम बनाने हैं। डोंट वरी, घबराइए नहीं, इसी के कॉलम बनेंगे। सबसे पहले तो देख लें यहाँ पे हमारे पास कोई गलती तो नहीं है, जैसे कि ये देखिए ऑस्कर, बाकी ठीक है ये जी। अब देखें आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट ले लें, इसमें पेस्ट कर दें। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अब एक हमारे पास ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बड़ी प्यारी मौजूद है। हम उस ऑप्शन को यूज़ करके ये जो ए वाली है, ए बी सी डी, हर ऑप्शन के जो है इक्वल करेंगे स्पेस। वो कैसे, देखिए आपने बी ये वाला ब्रैकेट बी, ब्रैकेट सी और ब्रैकेट डी, इससे पहले हम जो है वो कामा लगाएंगे। कामा कैसे लगाएंगे, रिप्लेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट बी और यहाँ पे हम लिखेंगे कामा ब्रैकेट बी, यहाँ से रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास बी होगा वो कामा बी के साथ रिप्लेस हो जाएगा। और इसी तरह हमने सी के साथ करना है, सी और यहाँ भी कामा सी। इसी तरह यहाँ पे कामा डी और यहाँ भी कामा डी, रिप्लेस ऑल। अब देखिए हमारे पास रिप्लेस हो चुके हैं। अब क्या करना है, आपने सिंपल सब को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट के बाद टेबल, और टेबल से यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल क्लिक करें और यहाँ से ओके कर दें, कामा करें, ओके करें, ये ले लीजिए। लेकिन ये देखिए अब हुआ क्या है कि जहाँ जहाँ तो हमने कॉमे लगाए थे ये तो इसने कर दिया, लेकिन कुछ में जो है इसने अजीब सा कर दिया है। हमने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। कंट्रोल Z कर रहा हूँ वापस। अब आपने जो मल्टीपल चॉइस वाली ये वाली लिस्ट है, इसको सिर्फ सेलेक्ट करना है और अपने यहाँ से पर क्लिक करना है और यहाँ से अदर, ये यहाँ से कामा ओके कर दें। ठीक है, इस तरह नीचे वाले को, और ये नहीं है, इसका बी ऊपर चला गया, पहले इसको नीचे ले आए। सॉरी हाँ जी हाँ जी, ये बी सी से पहला डिलीट कर दें। देखिए दोनों को सिलेक्ट करें और यहाँ पे क्लिक करें और कन्वर्ट और ओके, ये देखें। अच्छा एक शॉर्टकट की और मैं बताना चाहूँगा। देखें मैं यहाँ पे क्लिक सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, बार बार यहाँ पे क्लिक करता हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि आप लोग जो है वो ये कर सकते हैं कि आप अपनी इस ऑप्शन को अपने क्विक एक्सेस टूल बार पे लें। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होती है, ये जो आपको दिखाई देती है, ये जब आपके पास जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा ये आपको ये ऊपर दिखाई देगी इस तरह। आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार कर लेना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके ये ऊपर इस यहाँ पे दिखाई देगी। तो आपने क्या करना है, सिंपल इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से देखें जितने नंबर पे आएगी उतना आल्ट के साथ आपने नंबर प्रेस करना है। जैसे कि देखें 1 2 3 4, ये ऊपर 4 टैब है, ये वाला छोड़ के 1 2 3 4, ये दूसरे नंबर पे है। देखें मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये ले आल्ट और ये 2 और यहाँ से कामा ओके कर दें। देखें जी इसी तरह यहाँ से फिर से सेलेक्ट आल्ट 2 एंटर, सेलेक्ट करें आल्ट 2 एंटर। देखें अभी कितना शॉर्ट हो चुका है हमारा ये MCQs का काम। इस तरह इसको कर लें, आल्ट 2 एंटर, फिर से यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल सॉरी शिफ्ट एंड आल्ट 2 एंटर। ये लेंगे, ठीक है। इनको भी कर लें, आल्ट 2 एंटर, आल्ट 2 एंटर, आल्ट 2 एंटर, होम शिफ्ट एंड
Alt to enter। ये ले ये हमारे पास मरूजी हो चुकी है, लेकिन ये लाइनें जो है वो हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए आप सिंपल सेलेक्ट करें लाइनों को और यहाँ से क्लिक करें और नो बॉर्डर कर दें। ये लें जी, आपके पास लाइनें भी गैप और बड़ी आसानी के साथ देखें मरूजी भी हमने टाइप कर ली। ठीक है, तो ये मेथड है जी आपका मरूजी टाइप करने का, आपकी सिंपल वर्डिंग टाइप करने का और कॉलम टाइप करने का। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप नीचे कमेंट में बताएं ताकि मैं आपको वहाँ से बता सकूँ कि आपने करना क्या है। तो अब इसको हमने क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ से हमने अपने जो डॉक्यूमेंट्स में यूज़ करना चाह रहे हैं फर्स्ट करें इसमें लगानी है, यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो ये देखें जी आपकी मरूजी भी इसमें आ जाएगी। ये ले, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हो, अच्छी लगी है तो यार कमेंट करके हमें नीचे बताएं और लाइक ज़रूर करें। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।